आप खुश हैं जमा पानी पूरी कमी तो को नहीं क्या है कि नहीं कमी तो बहुत हो रही है जमा। चल चिंता न करो और बढ़िया बनेगा। ये बस सारा काम भी शुरू कर देंगे। भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा। कल पंचकुला से टीम आई थी, चीफ आर्किटेक्ट भी आए थे और उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है। पहले ये 50 बेड का था, अब 100 बेड का भी सुना है पास हो गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? 17 अगस्त 2025 में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी नरवाना विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का तीसरी बार सरकार में अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री जी ने जितने भी विकास कार्य थे उन सब पर अपनी सहमति दी थी। उसमें नरवाना का जो सामान्य हॉस्पिटल है उसको 50 बेड से 100 बेड का करने की थी और जर्जर बिल्डिंग को दोबारा से नई बनाने की और सुविधाएं वहां पर बढ़ाने की जो हमने निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी ने उस पर मंजूरी दे दी। उसमें सीएम कोड लग चुका है और सीएम कोड लगने के बाद वहाँ पे ज़रूरत की क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके लिए हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और हमारा चीफ आर्किटेक्चर का जो डिपार्टमेंट है, जो सारे नक्शे सरकार के बनाते हैं, उनकी कल विजिट थी। उन्होंने सारी जगह का इसका दौरा किया, उसका नक्शा तैयार करने के लिए प्राथमिक जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनको सरियों को वहाँ पर आकर जांचा। शीघ्र ही जब बिल्डिंग का नक्शा तैयार हो जाएगा तुरंत इसका बजट सैंक्शन करवा के इस बिल्डिंग को जब तक नई नहीं बनेगी तब तक तो हम इसी में काम चलाएंगे। उसके बाद इसको डिमोलिश या कंडम करने की बात करेंगे। अभी हमने शुरुआत की जो स्पीड होती है मैं उसको बड़ा पुशअप कर रखा है और जहाँ तक मेरा विश्वास है आने वाले 1.5-2 साल के अंदर हमारा सामान्य हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और सभी पेशेंट्स को जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है उस सभी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर हम उपलब्ध कराने का काम शुरू कर देंगे। बजट को लेकर भी विपक्ष का कहना है कि किसानों के लिए कुछ नहीं दिया सरकार ने। बहुत से बातें विपक्ष करता है और विपक्ष का काम है नुक्ताचीनी करना, इस प्रकार के बयानबाजी करना, परंतु देश का पिछले 11-12 साल में एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद 2400 फसलें हमने एमएसपी में खरीदने वाला पहला प्रदेश बना। किसान के खाते के अंदर हमने 48 घंटे के अंदर पेमेंट डालने का काम किया। खराबे का सबसे ज़्यादा बजट देने वाला कोई प्रदेश है तो और देश में मोदी जी ने तय किया और 2000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में डालने का उन्होंने किसान सम्मान निधि के तौर पर भी बोल हमारे पिछले 10 साल से 11 साल से वो योजना हमारी चल रही है। और किसी भी परिस्थिति में किसान को खाद बीज दवाई के लिए केवाईसी के माध्यम से उनको आगामी ही बजट हम लोन के तौर पर, ग्रांट के तौर पर उनको देते हैं और जब फसल आ जाती है तो उसकी भरपाई वहाँ से करते हैं। और इसी प्रकार से तिलहन हो दलहन हो सभी के रेट हमने अनाज के बढ़ाने का, किसान को लाभ देने का लंबे समय से जो प्रयास था उसको हम कर रहे हैं। आज किसान की आय केवल कृषि आधारित नहीं, फ्लोरिकल्चर और फ्रूटिकल्चर की जो खेती करते हैं, इसके साथ साथ मत्स्य पालन वाले हैं, कोकोनट की और काजू की या गर्म मसालों की जो खेती करते हैं, पटसन की जो खेती करते हैं, कि उन सभी किसानों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सस्ते दरों पर ऋण देकर उनको मजबूत करने की हमारे योजना जो वर्षों से चल रही थी उसको और ताकत इस बजट में हमने दी है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी कृषि पर आधारित है। किसान को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनके प्रत्येक के पानी के ट्यूबवेल का कनेक्शन सोलर से जोड़कर बड़ी सब्सिडी देकर किसानों को मजबूत किए। तो इसलिए कितनी समस्याओं का समाधान हमारी सरकार ने किया है। तो फिर भी विपक्ष को तो इस प्रकार की नुक्ताचीनी करने की आदत है, उस प्रकार की करेंगे भी, क्योंकि वो हमारी तारीफ करने के लिए नहीं खड़े हुए, वो तो विपक्ष की योजना होती है इस तरीके से। सर, रेस्ट हाउस का भी निर्माण कार्य के लिए कार्य चालू है और बस स्टैंड का भी 9 करोड़ और लगभग 57-58 लाख रुपए हमने पिछले बजट के अंदर ही नरवाना के इस रेस्ट हाउस के लिए नवनिर्माण के लिए मंजूर करवा दिए थे। हमारी ड्राइंग भी तैयार है, टेंडर भी हो गया। जो जिस पोर्शन में हरियल वाले उस पोर्शन में जो बनना था वो भी पूरी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी है। शीघ्र ही उसका काम भी शुरू हो गया
और आने वाले दिनों में आपको 1 साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंग भी तैयार मिलेगी। इसी प्रकार से बस स्टैंड का जो कंडम घोषित हुआ था उसको गिरा कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी हमने सारी योजनाएं तय कर ली हैं। विकास के कार्यों में निर्माणा में किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहने देंगे। एक टैरिफ जो कम हुए हैं सर अमेरिका से 18% रिड्यूस हुए हैं, विपक्ष का कहना है कि जो यहाँ के कृषि के प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी अगर अमेरिका के प्रोडक्ट जो है हम इम्पोर्ट और करें। देश विपक्ष ने चलाना है, मोदी जी ने चलाना है। जी जिन्हों पास देश चलाने की जिम्मेवारी मतदाताओं ने दी है जी उनको विपक्ष से ज्यादा चिंता है, और एक दिन से 2 दिन से नहीं कर रहे, लंबे समय से कर रहे हैं। और देश केवल मजबूत नहीं हुआ, देश दुनिया के तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन लोगों को, भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और चिंता करनी है तो करते रहे, लंबे समय तक करें, विपक्ष के तौर पर करनी चाहिए उनको। कहीं पर किसी को कोई भी कमी या घाटा या किसान को या मजदूर को किसी को नहीं आने देंगे। मजबूत अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर भारत की है, मजबूत नेतृत्व भारत का है। आज अमेरिका है, चाहे चाइना है, चाहे रसिया है, चाहे जितने भी सऊदी कंट्री हैं, सभी के सभी मोदी जी के साथ हाथ मिलाने के लिए लड़ाई कर। थैंक यू सर, थैंक यू।